आप सभी को जय मसीह की। आज के समय के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। हालेलुया हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूँ क्योंकि आज मैं जवानों के लिए, जवानों के मध्य में प्रभु का वचनों को लेकर आया हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचनों को बोलने के द्वारा और प्रभु के वचनों को सुनने के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में भरपूरी का आनंद भर देता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बाइबल का वचन आज हम सभी से बात करने के लिए जा रहा है। मेरे मसीह भाई और बहन, मेरे प्रिय जवानों, सुनिए। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में जवानों के लिए परमेश्वर 3 चेतावनी देने के लिए जा रहा है, जो हर एक जवानों के लिए अति अनिवार्य होगा। हर एक जवानों के लिए परमेश्वर का वचन होगा। हालेलुया। पहला चेतावनी यह है, अपना मन को वचन की ओर लगाए। अपना मन को वचन की ओर लगाए, अपना मन को प्रभु की ओर लगाए, अपना मन को स्वर्ग राज्य की बातों पर लगाए। क्योंकि भजन संहिता पहले अध्याय का 2 पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आज बहुत सारे लोग किन बातों में आनंदित है, किन चीजों में प्रसन्न है? डीजे और नाच गाने में लोग आनंदित है, प्रसन्न है। लोगों के साथ गपशप मारने में उनको मजा आ रहा है। लोगों के बीच में बुराई करने से वो प्रसन्न हो रहे हैं। सिनेमा घर में जाने से उनको आनंद मिल रहा है। सांसारिक चीजों में बैठकर और सांसारिक बातों पर, सांसारिक कामों पर, सांसारिक अभिलाषाओं पर उन्हें आनंद मिल रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, वो आनंद कुछ पल का होगा। क्या आज हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के द्वारा हम प्रसन्न हैं? क्या आज हम प्रभु के वचनों को सुनने के द्वारा हम आनंदित हैं? क्या हम उसकी व्यवस्था पर ध्यान देने के द्वारा हम प्रसन्न हैं? नहीं है, क्योंकि हम बाहरी क्षेत्रों में हम आनंद ढूंढ रहे हैं। हम बाहरी वस्तुओं में हमें आनंद मिल रहा है। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, हमें परमेश्वर के वचन में आनंदित रहना है। जब आप सभी परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे मेरे प्रिय जवानों, हालेलुया, वो भरपूरी का आनंद आपके जीवन में होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 4 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु यानी वचन, वचन पढ़ने के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, वचन पर मन लगाने के द्वारा आपके जीवन में वो आनंद आएगा। पवित्र आत्मा का आनंद आएगा, भरपूरी का आनंद आएगा। हालेलुया हालेलुया। लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर, किसकी व्यवस्था पर? परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आज अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांच ले कि हमारा समय किन चीजों में जा रहा है। रात दिन किन बातों को लेकर हम चिंतित हैं? रात दिन हम कहां पर ध्यान दे रहे हैं? बहुत से ऐसे जवान भाई और बहन है जो रात दिन अपना ध्यान मोबाइल में दे रहे हैं, रात दिन गेम खेल रहे हैं, रात दिन किसी लड़की के साथ, किसी लड़का के साथ बात कर रहे हैं, रात दिन वे समय को बर्बाद कर रहे हैं, रात दिन अन्य चीजों में व्यस्त हैं, रात दिन अभिलाषाओं में जी रहे हैं, रात दिन शराब पीकर पड़े हुए हैं, रात दिन वे नशे की हालत में पाए जाते हैं, रात दिन परेशान में है, रात दिन तनाव में है। क्यों? क्योंकि हम रात दिन परमेश्वर के वचनों पर नहीं दे रहे। हमारा समय प्रभु के वचन पर नहीं है, हमारा मन प्रभु के वचन पर नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में वो आनंद नहीं है। इसलिए आज हम भटके हुए हैं। इन अंतिम दिनों में लोग नाच गाने में रात दिन समय को बिता रहे हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ घूमने में समय को बर्बाद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने में रात दिन समय को बर्बाद कर रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं है, प्रभु के कलाम पर ध्यान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उनका मन
संसार की बाहरी वस्तुओं पर टिका हुआ है, परमेश्वर के वचन पर नहीं है। उनका मन प्रभु के जीवित वचन पर नहीं है। इसलिए आज बहुत सारे जवान तनाव में है, बहुत सारे जवान चिंता में है, बहुत सारे जवान निराशा में है, बहुत सारे जवान चिंता में पाए जाते हैं, तकलीफों में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका मन परमेश्वर के वचन पर नहीं है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है इन अंतिम दिनों में हमारा मन मेरे प्रियो प्रभु के जीवित वचन पर होने पाए, जो हमें आशा देता है। हालेलुया। जिसको पढ़ने के द्वारा हम प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन में भरपूरी का आनंद आता है। हालेलुया। एक आत्मा का बल आता है, एक नया सामर्थ आता है, जो हमें हालेलुया और ज्यादा हम मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जवान मेरे प्रिय भाई और बहन, इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों से प्रभु का वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। कौन से उपाय आपका मन को शुद्ध कर सकता है? कौन सा दवाई आपके मन को चंगा कर सकता है? दुनिया में ऐसा कोई दवाई नहीं जो आपके मन को चंगा करे। दुनिया में कोई ऐसा दवाई नहीं जो आपके चाल चलन को सुधारे। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से हालेलुया उनका मन चंगा होगा। हालेलुया। उनका मन नया होगा, क्योंकि भजन संहिता 107 उसके 20 पद में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। हालेलुया। जब आपका मन परमेश्वर के वचन पर होगा, चंगाई आपको मिलेगा, आशीष आपको मिलेगा, छुटकारा आपको मिलेगा, एक नया बदलाव आपको मिलेगा, नई सामर्थ आपको मिलेगा, अभिषेक मिलेगा, क्योंकि वह अपने वचन के द्वारा छुटकारा देता है, वह अपने वचन के द्वारा चंगाई देता है, वह अपने वचन के द्वारा हालेलुया आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव को देगा, एक बड़ी आशीष को देगा। मेरे प्रियो हालेलुया, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, बाइबल के वचनों पर मन लगाने से, बाइबल के वचनों को पढ़ने से, बाइबल के वचनों को हालेलुया अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने से हालेलुया आपका चाल चलन सुधरना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपका हालेलुया व्यवहार बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका बातचीत बदलेगा, आपका चाल चलन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बदलने वाला, चंगा करने वाला, परिवर्तन लाने वाला प्रभु का प्रभावशाली वचन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। नीति वचन 4 का 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यदि मेरे प्रिय जवान, आपका मन डीजे गाने पर है, आपका मन फिल्म के गाने पर है, आपका मन सिनेमा घर में है, आपका मन लड़की के ऊपर है, आपका मन लड़का के ऊपर है, आपका मन सांसारिक अभिलाषाओं पर है, तो आप अपने मन की रखवाली नहीं कर रहे हैं। बाइबल का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वो मुंह में आता है। हालेलुया। इसका मतलब मन एक भंडार है। हालेलुया। जो मन में है वही बाहर आएगा। आपने अपना मन को सांसारिक बातों पर लगाकर नष्ट कर रहे हैं। आप अपने मन को सांसारिक अभिलाषाओं पर लगाकर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के जीवित वचन पर लगाओगे, उस समय आपके मन में सांसारिक बातें नहीं भरेगा।
अभिलाषा की बातें नहीं भरेगा, चिंता की बातें नहीं भरेगा, निराशा की बातें नहीं भरेगा, उस समय प्रभु आपके जीवन में वास करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हालेलुया आपके हृदय में बसेगा, क्योंकि कुलुस्सियों की पत्री 3:16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। आपके मन में किसी लड़की का ख्याल न बसे, आपके मन में किसी लड़का का ख्याल न बसे, आपके मन में सांसारिक बातें न बसे, बल्कि मसीह का वचन को बसने दो, क्योंकि आप मसीह का मंदिर हो जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, जब मसीह का वचन आपके मन में समाएगा, हालेलुया, एक उसी का बात बताना चाहता हूं, क्योंकि लिखा है जीवन का मूल स्रोत वही है, वहीं से निकलता है। हालेलुया। वो स्रोत है, आपका मन एक स्रोत है, वहां से हालेलुया। यदि प्रभु है, आपके मन में वचन है, तो आपके मन से प्रभु की बातें निकलेगा, वचन की बातें निकलेगा, छुटकारा की बातें निकलेगा, अनंत जीवन की बातें निकलेगा, भलाई की बातें निकलेगा, सुसमाचार की बातें निकलेगा, यीशु की गवाही की बातें निकलेगा, स्वर्ग राज्य की बातें निकलेगा, प्रकाशन की बातें निकलेगा, भविष्यवाणी की बातें निकलेगा, क्योंकि आपके मन में प्रभु है, आपके मन में मसीह का वचन है, आपके मन में व्यवस्था है, आपके मन में प्रभु का आज्ञा है, आपके मन में जो है वही मुंह में निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीष की बातें निकलेगा, अनुग्रह की बातें निकलेगा, भलाई की बातें निकलेगा, छुटकारा की बातें निकलेगा, चंगाई की बातें निकलेगा, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत आपका मन है। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने मन को संसार की बातों पर लगा रहे हैं, तो आपके मन से संसार की बातें निकलेगा। यदि आज आप अपने मन को मोबाइल में लगा रहे हैं, तो मोबाइल की बातें निकलेगा। यदि आज अपने मन को फिल्म गाने में लगा रहे हैं, तो इस मुंह से फिल्म की गाने निकलेगा। यदि आज अपने मन को फिल्म सिनेमा घर में लगाएंगे, तो सिनेमा घर की बातें निकलेगा। यदि आज आप अपने मन को बुरी संगति में लगाएंगे, तो बुरी संगति की बातें निकलेगा। अब आपको चुनाव करना है कि आप अपने मन को कहां पर लगाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई, है मेरी बहन, सुनिए, अपना मन को प्रभु के वचन पर लगाए। हालेलुया। क्योंकि आपका मन जीवन का मूल स्रोत है। यहां से हालेलुया सांसारिक बातें नहीं, आत्मिक बातें निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, दूसरी बात यह है, आंखों की अभिलाषा से सावधान रहना। बाइबल का परमेश्वर इन अंतिम दिनों में हर एक जवानों से कहता है, आंखों की अभिलाषाओं से सावधान रहना, क्योंकि लिखा है नीति वचन 6:25 पद में, उसकी सुंदरता देखकर, किसकी? लड़का का, लड़की का सुंदरता देखकर अपने मन में, यहां पर भी मन आ रहा है, अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, उसकी सुंदरता देखकर, आंखों की अभिलाषा के बारे में बाइबल का वचन हर एक जवानों से कहता है, क्योंकि आज ऐसा समय चल रहा है। सिमसोन आंखों की अभिलाषा से गिर गया, दाऊद आंखों की अभिलाषा से गिर गया, सुलेमान आंखों की अभिलाषा से गिर गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्रभु के बेटा और बेटी है जो आंखों की अभिलाषा व्यभिचार में गिर गए और अपना आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिए। इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? आपका जीवन उन अभिलाषाओं में न फंसे, आपका जीवन सुंदरता के ख्यालों में न फंसे, बल्कि लिखा है सुंदरता देखकर अपने मन में उस लड़का को पाने के लिए, उस लड़की को हासिल करने के लिए अभिलाषा न कर, लालच न कर। यूट्यूब में देखकर, व्हाट्सएप में देखकर, फेसबुक में देखकर किसी लड़का को, किसी लड़की को जो अति सुंदर है, उन्हें पाने के लिए अभिलाषा न कर, उन्हें हासिल करने के लिए लालच न कर। एक दिन वही लोग आपको फंसाएंगे,
ऑनलाइन के द्वारा कितने लोग आज ऐसे जाल में फंस गए हैं और अपना जीवन को बर्बाद कर लिए हैं। लेकिन हर एक जवानों से प्रभु का वचन कहता है, सावधान रहना, वेरी केयरफुल, सतर्क रहना, आंखों की अभिलाषा से सावधान रहना, सुंदरता देखकर उसे पाने के लिए अभिलाषा न कर। परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर का वचन हर एक जवानों को जागृत कर रहा है। इन अंतिम दिनों में सुंदरता के पीछे भागने का समय नहीं है, सुंदरता के पीछे मोहित होने का समय नहीं है। ये जो अंतिम समय है, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। सुंदरता देखकर पाने की अभिलाषा नहीं करना। नीति वचन 31 का 30 पद में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री, जो पुरुष यहोवा का भय मानते हैं उसकी प्रशंसा की जाएगी। जिस शोभा के पीछे आप दीवाने हैं, जिस सुंदरता के पीछे आप पागल हैं, वो व्यर्थ है। आज सुंदरता है, आने वाले सालों में वह सुंदरता नहीं होगा। आज जिस सुंदरता के पीछे आप भाग रहे हैं, वो सुंदरता आने वाले दिनों में मिटने वाला है। लिखा है, शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा के वचन पर मन लगाते हैं, जो यहोवा के वचन पर अपने हालेलुया अपना आशा को लगाते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा को डरते हैं, उसकी प्रशंसा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, जो यहोवा का भय मानते हैं उन्हें आदर दिया जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उन्हें इज्जत किया जाएगा, उन्हें हालेलुया प्रशंसा किया जाएगा, क्योंकि वे सुंदरता के पीछे भागने वाले नहीं है, शोभा के पीछे भागने वाले नहीं है, वे परमेश्वर के जीवित वचनों को फॉलो करने वाले हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 2 का 17 पद में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, सुंदरता को देखकर दीवाने हैं, सुंदरता को देखकर आप मोहित हो रहे हैं, पाने के लिए अभिलाषा कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, वो संसार है और उसकी अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं, ये दोनों आने वाले दिनों में मिटेंगे। तो फिर हम क्यों मिटने वाले चीजों को हम पाने के लिए लालायित हो? क्यों हम जो नष्ट हो रहा है उन चीजों को हम पाने के लिए अभिलाषा करें? क्यों हम उन चीजों को, सुंदरता के पीछे हम भागे जो आने वाले दिनों में वो बर्बाद होगा? क्यों हम उन चीजों को पाने के लिए हम अपने समय को बर्बाद करें? क्यों हम उन चीजों को पाने के लिए हम अपने समय को नष्ट करें? वो अभिलाषा है, आने वाले दिनों में ये दोनों मिटेंगे, संसार भी मिटेगा और उसकी अभिलाषाएं भी मिटेगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जब आप अपना मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, उसकी इच्छाओं की ओर जानेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा को मानेंगे, आप सर्वदा बने रहेंगे। कोई भी शक्ति आपको नहीं गिराएगा, क्योंकि आपको स्थिर करने वाला, आपको संभालने वाला परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा चेतावनी यह है, अपने जीवन के कीमती समय को पहचाने। ये 3 बातें हैं ना, प्रभु आपसे प्रभावशाली के रूप में बात कर रहा है। हालेलुया। अपना समय को पहचाने, अपना जीवन जो कीमती समय है, अपने जीवन के कीमती समय को पहचाने। इफिसियों की पत्री 5 का 16 पद में लिखा है, अवसर को, समय को, इस जीवन को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, जो समय चल रहा है, जो दिन है वो बुरा है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर, जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे बहुमूल्य समझे। ये जो समय है, हम अपना समय को नाच गाने में बर्बाद कर रहे हैं, हम अपना समय को पार्टी में, एंजॉय में, सांसारिक आनंद में हम बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं।
फोन में बात करते हुए, लड़की के साथ, लड़का के साथ दिन रात बात करते हुए अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, ये जो समय है, अपने देह के द्वारा व्यभिचार करने के लिए नहीं, अपने देह के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, अपना मन के मालिक बनने के लिए परमेश्वर ने आपको समय नहीं दिया है, बल्कि उस खुदा के लिए जीने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने आपको समय दिया है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, समय को हालेलुया कीमती समझो, हालेलुया हालेलुया। रोमियो के पत्री 13 अध्याय का 11 पद में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। आज बहुत सारे ऐसे जवान हैं समय को नहीं पहचान रहे हैं। जवान है तो वे नाचने गाने में, खेलने कूदने में और भी न जाने कौन कौन से कार्य को उन लोग कर रहे हैं जिन्हें उन्हें आनंद मिल रहा है। उनका सोच यह है, अभी जवान है, यदि जवानी चला जाएगा तो उसके बाद हम नाच नहीं सकते, उसके बाद हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना नहीं सकते, उसके बाद हम नशा सेवन नहीं कर सकते, उसके बाद हम पार्टी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, समय को पहचाने। परमेश्वर ने आपको समय क्यों दिया है? संसार के अनुसार जीने के लिए नहीं, शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, क्योंकि लिखा है समय को पहचान कर ऐसा ही करो। कैसा करो? देह के द्वारा पाप करो, देह के द्वारा व्यभिचार करो, देह के द्वारा सुंदरता के पीछे भागो नहीं, बल्कि ऐसा करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, अपना मन को प्रभु के जीवित वचन पर लगाओ। आज आपका मन टीवी पर है, आपका मन सांसारिक बातों पर है, आपका मन लड़ाई पर है, आपका मन बुराई पर है, आपका मन अलग अलग चीजों में फंस गया है। इसलिए मेरे प्रियो कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। बहुत हुआ, आपने अपना समय को सांसारिक वस्तुओं पर बर्बाद कर दिया, नाच गाने पर अपना समय को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब कुछ करने का समय है। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो जवानी अवस्था है, यदि यह जवानी अवस्था गुजर जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़ी हो जाएंगे, लाठी पकड़ने का भी आपके शरीर में बल नहीं होगा। उस समय आप क्या प्रचार करेंगे? उस समय आप क्या प्रार्थना करेंगे? उस समय आप क्या यीशु की गवाही देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि जो समय परमेश्वर ने आपको दिया था वो समय चला गया, वो समय छीन लिया गया, वो समय गुजर गया, अवसर चला गया। लेकिन बाइबल का वचन कहता है, इस समय परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है, इस समय परमेश्वर ने आपको जवान रखा है। क्यों? मनमानी करने के लिए नहीं, नशा करने के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए नहीं, मोबाइल पर गंदे पिक्चर को, गंदे वीडियो को देखने के लिए नहीं। यह समय परमेश्वर ने आपको किस लिए दिया है? यह बल, यह ताकत इसलिए दिया है ताकि तुम समय को पहचानो, प्रभु के राज्य को पहचानो, प्रभु की इच्छा को पहचानो, और आप सभी खड़े होकर उठे और कार्य करें, सुसमाचार का प्रचार करें, उसके लिए जिए, उसके लिए मरे। ये बाइबल का वचन कहता है, हालेलुया। अब नींद में रहने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, अब जाग उठने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, बेड में पड़े रहेंगे, उठाने वाले भी नहीं होंगे, आपको गिलास को पकड़ने का भी आपके शरीर में ताकत नहीं होगा, उस समय आप बाइबल कैसे करके पकड़ेंगे? उस समय आप वर्शिप कैसे करेंगे? उस समय आप प्रार्थना कैसे करेंगे? उस समय आप सुसमाचार का प्रचार कैसे करेंगे? उस समय आप अनंत जीवन का प्रचार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए जहां तक अवसर मिले, चाहे ऑनलाइन के द्वारा हो, चाहे ऑफलाइन के द्वारा हो, चाहे परिवार में हो, बच्चों के मध्य में हो, पत्नी और पति के मध्य में हो, माँ बाप के मध्य में हो, वहां तक प्रचार करें।
हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय का पहला पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यह वचन आप सभी के लिए है। उठ, प्रार्थना कर, उठ, खड़े हो जा, उठ, सुसमाचार का प्रचार कर। क्यों? क्योंकि यहोवा, हालेलुया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्योंकि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अब आपका समय आ गया है। यहोवा का तेज, यहोवा का अभिषेक, यहोवा का सामर्थ तेरे ऊपर उदय हुआ है अनंत जीवन का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार के लिए, जीने के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जो अंधकार में है उन्हें छुड़ाने के लिए यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जो बंधन में है उन्हें आजादी देने के लिए यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जो मृत्यु की दशा में है उन्हें अनंत जीवन का प्रचार करने के लिए यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज हमने 3 बातें सीखा जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हालेलुया। पहली बात है, मन को परमेश्वर के वचन पर लगाए। दूसरी बात है, आंखों की अभिलाषा से सावधान रहना, कहीं गिर नहीं जाना। तीसरी बात है, हालेलुया, अपने जीवन के कीमती समय को पहचाने जो परमेश्वर ने हम सभी को समय दिया है। उस समय के अनुसार हम परमेश्वर के लिए कार्य करें। हालेलुया। इन सारे वचनों के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।